राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हाल ही में दिल्ली गए, लेकिन सवाल ये नहीं कि वे दिल्ली क्यों गए, सवाल यह है कि दिल्ली जाने की जरूरत अभी पड़ी क्यों। क्योंकि राजस्थान में इस वक्त निकाय चुनाव सिर पर है, उम्मीदवारों के नाम तय हो रहे हैं, बीजेपी जमीन से फीडबैक ले रही है और इसी बीच मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा हो रहा है। तो क्या यह सिर्फ दिल्ली की सामान्य राजनीतिक यात्रा है या फिर चुनाव से पहले सरकार, संगठन और जमीन तीनों का हिसाब लेने की कोशिश? देखिए, भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे को लेकर सामान्य तौर पर यही कहा जाएगा कि केंद्रीय नेताओं से मुलाकात होगी, राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी और यह स्वाभाविक भी है। लेकिन राजनीति में टाइमिंग बहुत कुछ बताती है। राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनाव अब सिर्फ पार्षद और चेयरमैन का चुनाव नहीं रह गया है, ये भजनलाल शर्मा के लिए बड़ा अर्बन पॉलिटिकल रिपोर्ट कार्ड भी है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिला था, लेकिन निकाय चुनाव में मतदाता सीधे स्थानीय उम्मीदवार, स्थानीय विधायक, स्थानीय संगठन और स्थानीय सरकार के काम को देखेगा। यानी यहां मोदी का नाम काफी हद तक पीछे चला जाएगा और सामने होगा कि आपकी शहर में, आपके वार्ड में आपकी सरकार ने क्या काम किया। और यही वजह है कि बीजेपी उम्मीदवारों के चयन में लोकल फीडबैक पर जोर दे रही है। पार्टी ये देखना चाहती है कि कौन उम्मीदवार जमीन पर कितना मजबूत है और किसके जीतने की संभावना ज्यादा है। लेकिन यहीं से दूसरा सवाल भी पैदा होता है कि फीडबैक आखिर किससे लिया जा रहा है? पार्टी कार्यकर्ताओं से, स्थानीय नेताओं से या जनता से या फिर अधिकारियों से? क्योंकि अगर अधिकारियों से राजनीतिक फीडबैक लिया जा रहा है, जैसा कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, तो यह बहुत गंभीर सवाल है। अधिकारी प्रशासन चला सकते हैं, लेकिन चुनाव में कौन जीतेगा ये बताना उनका काम नहीं। और राजनीति का एक पुराना अनुभव भी यही कहता है कि सत्ता के गलियारों तक पहुंचने वाली हर रिपोर्ट जमीन की सच्चाई नहीं होती। कई बार नेता वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें सुनना अच्छा लगता है, और कई बार अधिकारी वही बताते हैं जो सत्ता को सुनना अच्छा लगे। इसलिए बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ सही उम्मीदवार चुनना नहीं, चुनौती है सही फीडबैक चुनना। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की। भजनलाल शर्मा के करीब 2.5 साल के कार्यकाल में एक बात उनके पक्ष में जरूर आती है, उन पर अब तक कोई बड़ा व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर लगातार अपनी उपलब्धियां गिना रही है। हाल ही में स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 3 साल में 12,500 करोड़ के रोड मैप की भी घोषणा हो गई। लेकिन राजनीतिक समस्या यह है कि काम और कम्युनिकेशन में फर्क होता है। सरकार काम कर रही हो सकती है, लेकिन अगर जनता को वो काम दिखाई नहीं देगा, समझ में नहीं आता है, सरकार उसे प्रभावी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाती, तो राजनीति में परसेप्शन कमजोर पड़ जाता है। और यहीं से भजनलाल शर्मा को अभी खुद को एक एडमिनिस्ट्रेटर से कम्युनिकेटर में बदलने की सख्त जरूरत है, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में सिर्फ ये कहना काफी नहीं होगा कि हमने इतना काम किया। यहाँ सवाल होगा कि उस काम का असर कहाँ दिखाई दे रहा है। और अगर यही निकाय चुनाव उन्हें बताने वाला है, तो बीजेपी शहरों में मजबूत प्रदर्शन करती है तो संदेश जाएगा कि भजनलाल शर्मा की सरकार की पकड़ जमीन पर मजबूत हो रही है। अगर टिकट वितरण के बाद बड़ी बगावत होती है तो स्थानीय नेता निर्दलीय हो जाते हैं। अगर कांग्रेस या आरएलपी बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं को अपने साथ ले जाती है तो कहानी थोड़ी बदल जाएगी। इसलिए दिल्ली का यह दौरा सिर्फ दिल्ली का दौरा नहीं है, उस बड़े राजनीतिक एक्सरसाइज का हिस्सा भी हो सकता है जिसमें बीजेपी ये समझना चाहती हो कि राजस्थान में सरकार के खिलाफ नाराजगी कितनी है, संगठन कितना मजबूत है, जनता के बीच मुख्यमंत्री की कितनी पकड़ है। और यहाँ भजनलाल शर्मा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि उन्हें अपने बारे में अच्छी रिपोर्ट नहीं चाहिए, उन्हें सही रिपोर्ट चाहिए। क्योंकि अच्छी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को खुश कर सकती है, लेकिन सही रिपोर्ट चुनाव जिताती है। और अगर निकाय चुनाव से पहले असली परीक्षा यही होगी कि भजनलाल शर्मा दिल्ली से क्या लेकर लौटते हैं, नेताओं का फीडबैक, अधिकारियों की रिपोर्ट या जनता की असली नब्ज। क्योंकि आने वाले निकाय चुनाव में फैसला सिर्फ उम्मीदवारों का नहीं होगा, फैसला इस बात का भी होगा कि भजनलाल शर्मा की सरकार की राजनीतिक जमीन वास्तव में कितनी मजबूत है। सुनो 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 भैया, विधायक को तो जानते होंगे, सांसद को तो जानते होंगे, मंत्री संतरी मुख्यमंत्री, लेकिन अब समय आ गया है पार्षद की बात करने का। अब समय आ गया है मेयर चेयरमैन की बात करने का। द फैक्ट इंडिया आप लोगों के लिए एक शो लेकर आ रहा है, वार्ड की सरकार, जिसमें हम वार्ड पर चर्चा करेंगे और वार्ड का जो उम्मीदवार है उससे पॉडकास्ट करेंगे, उससे बातचीत में आपको बताएंगे कि उसका विजन क्या है, वो जीतने लायक है कि नहीं है। तो आप भी अगर उम्मीदवारी के लिए खड़े हो रहे हैं
और अपनी बात रखना चाहते हैं, अपना विजन बताना चाहते हैं, तो द फैक्ट इंडिया पर आपको इनवाइट किया जाता है इंटरव्यू के लिए।